इतनी जंग हारने के बाद, टुकड़े करा लेने के बाद और ये देखने के बाद और जानने और समझने के बाद कि इंडिया का जो कद है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है और इंडिया अब जो गवर्नमेंट है वो बात करती है पीओके की, वो बात करती है गिलगिट बाल्टिस्तान की। तो कुछ नहीं, अगर के जी बाजवा साहब ने कहा कि हम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी हमारे पास फ्यूल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस किस्म की बात उन्होंने की कि इसलिए हम जो है टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं। भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए, आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अय्याशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम है पाकिस्तान का। जर्नैलों ने तुम्हारा मुल्क चाट लिया, ठीक है, खा गए सब कुछ। जो तुम्हारे मुल्क का लोहा था ना, उसको पिघला के पी गए तुम्हारे फौजी जर्नैल। तुम्हारा आधा मुल्क ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इनकी शाहीन और हत्फ और ये सब जो मिसाइल है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की असली मिसाइल कटोरा है। ये है कि ये जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारे टैंक जंग आलूद हो चुके हैं, हमारे पास असला उस तरह नहीं है मॉडर्न, जिस तरह इंडिया 76 अरब डॉलर पे चला गया है और हम उधर ही बैठे हुए हैं 10 अरब डॉलर। हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो खुद इस मुल्क के अंदर जो है वो गारों में और इधर उधर असला लेके छुपे हुए हैं, जिनसे हम डील नहीं कर सकते। तो इंडिया तो एक बाज़ाब्ता एक मुल्क और एक रेगुलर आर्मी है। तो इनके भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा ने यह कहा था कि पाकिस्तानी सेना की न तो भारतीय सेना के साथ लड़ने की औकात है और न हिम्मत है। तो पाकिस्तान में एक भूचाल सा आ गया था। अब एक पाकिस्तानी मौलवी ने कहा है कि भारत से लड़ने की न हिम्मत है और न औकात, तो भारत के खिलाफ भौंकना पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी सेना के लोग बंद करे। भीख मांगकर भारत से नहीं मुकाबला कर सकते। आइए सुनते हैं। इतनी जंग हारने के बाद, टुकड़े करा लेने के बाद और ये देखने के बाद और जानने और समझने के बाद कि इंडिया का जो कद है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है और इंडिया अब जो गवर्नमेंट है वो बात करती है पीओके की, वो बात करती है गिलगिट बाल्टिस्तान की। तो कुछ नहीं, अगर मुमकिन है तो सिर्फ शेयर 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 रिटोरिक बोलो, बड़ी बड़ी बातें। के जी बाजवा साहब ने कहा कि हम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी हमारे पास फ्यूल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस किस्म की बात उन्होंने की कि इसलिए हम जो है टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो ये दो तरह की बातें आपके ख्याल से क्यों चल रही हैं? एक तरफ कुछ और कहते हैं पहले के आर्मी चीफ के बारे में और इस वक्त डीजीआईएसपी बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं। मुझे ये बहुत ही मुझे नहीं लगता, देखें कि किसी भी कंट्री का जो बेसिक नेचर है आप वो बदल सकते हैं। ये कोई जो कह रहा है जी कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, चलें मालकुम ला तो अल्लाह तुकातिलून फी सबिलिल्लाह। भाई वो जो हम वहां पे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो हम जाके कर लेंगे फौजों के मुकाबले में आप भाग के चले भी जाए, जैसे सूफी मोहम्मद साहब चले गए थे अफगानिस्तान, क्या तीर वहां वो उन्होंने चला लिए थे जो हम जाके कश्मीर में चला लेंगे। हम अगर कुछ कर सकते, अच्छा ये अभी और भी है नए ड्रामे, चलो जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, यानी इनसे भी मार खाओ फिर उनसे भी मार खाओ। ये भी जो थोड़ा बहुत गैरत का जज्बा है ये लोग भी खत्म हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सदा। तो बात समझें, इसका कोई फायदा नहीं है। मार्च ही करना है तो इस्लामाबाद मार्च करें, पिंडी की तरफ मार्च करें कि भाई आपको इतना अरसा पाला है, पोसा है, जवान किया है, लड़ाने के लिए ये सारा कुछ किया है, मार्चों के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं आपने, हमने दिए हैं, तो अब लड़ने का टाइम है। आप भाई जी लड़ो, हम दुआएं करेंगे। हम तो मौलवियों ने लड़ना थोड़ी है, हमने तो दुआएं करनी है, या अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाब फरमा। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए, आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अय्याशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम है पाकिस्तान का। जर्नैलों ने तुम्हारा मुल्क चाट लिया, ठीक है, खा गए सब कुछ। जो तुम्हारे मुल्क का लोहा था ना, उसको पिघला के पी गए तुम्हारे फौजी जर्नैल। तुम्हारा आधा मुल्क ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। कौन था उस समय? फौज थी तुम्हारी, राइट? याह्या खान कौन था? कोई सियासतदान था? फौजी जर्नैल था। और फौजियों को कुछ नहीं यार, गजवा हिंद भी तो करना है उसने। तो क्या हुआ, वो शराब पी के 3 दिन अपने कमरे में बंद करके लॉक करके पड़ा और उसके स्टाफ ऑफिसर्स की इतनी हिम्मत नहीं हो कि नॉक करके बोले कि सर भारतीय फौजें जो हैं वो ढाका पहुंच गई हैं, आप अंदर शराब पी के सो रहे हैं।
किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये बात सच है, आप जाके पढ़िएगा। इनकी शाहीन और हत्फ और ये सब जो मिसाइल है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की असली मिसाइल कटोरा है। ये फेंक के मांगेंगे, मैं बता रहा हूं, ऐसा फर 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 जाएगा, इस्लामाबाद से उड़ेगा, कटोरा बीजिंग में लैंड करेगा। शी जिनपिंग क्लीन बोल्ड, शी जिनपिंग बोलेगा यार ये कहां से आ गया, इसके लिए तो हमारे एयर डिफेंस ही नहीं है, इतना तगड़ा कटोरा है, ये घूम के आता है बिल्कुल, ये लोकेशन डायरेक्शन सब चेंज करता है, ऐसे ऐसे घूमेगा हवा में और फट से वहां पे लैंड करेगा। आसिम मुनीर ने कटोरा फेंक दिया, आप देखिएगा। है कि ये जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारे टैंक जंग आलूद हो चुके हैं, हमारे पास असला उस तरह नहीं है मॉडर्न, जिस तरह इंडिया 76 अरब डॉलर पे चला गया है और हम उधर ही बैठे हुए हैं। 10 अरब डॉलर पूरी फौज का बजट है, 4 से 5 अरब डॉलर शायद आर्मी का बजट है। आपको ये अप्रोच, ये सोच किस तरह लगती है? ये डिफीटेड, हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो खुद इस मुल्क के अंदर जो है वो गारों में और इधर उधर असला लेके छुपे हुए हैं, जिनसे हम डील नहीं कर सकते। तो इंडिया तो एक बाज़ाब्ता एक मुल्क और एक रेगुलर आर्मी है। तो इसलिए ये चीज़ जो है अब हमें देखनी चाहिए कि इसमें जो बाजवा साहब का नैरेटिव है वो बिल्कुल सही है। साफ़ी क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी काम के साथ मसलसल झूठ बोलते रहें, जिस तरह 70 साल से आप बोल रहे हैं। ये पैगाम दे रहे हैं ये साफ़ी कि आप सच क्यों बोल रहे हैं भाई, आप हकीकत क्यों बता रहे हैं। आप वही बातें करें कि जी हम तो पता नहीं दुनिया की बेस्ट आर्मी है, पता नहीं कौन से सर्वे में हमको चौथे नंबर पे रख दिया गया, हम दुनिया के ज़ाहिन तरीन लोग हैं, हम दुनिया के पता नहीं कौन से लोग हैं। ये जो सेल्फ क्रिएटेड किस्म का एक इमेज है पाकिस्तान के अंदर। अब ये साफ़ी वही बात कर रहे हैं कि फौज के पास ना टैंक हैं, ना गोले हैं, ना बारूद है, ना पैसा है, लेकिन वो डटे रहे हैं जनाब के नहीं नहीं जी कौन कहता है हम तो बहुत बड़े, वी आर रेडी टू फाइट। और ये बाजवा साहब ने भी 3-4 दफा कहा था कि वी आर रेडी टू फाइट, लेकिन इसी को गीदड़ बबकी कहते हैं। असल पर किस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं जब से इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहा है? 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके तमाम चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके दूसरे लीडरशिप हो, या फिर आपकी फौज हो, बस जीनोसाइड हो जाएगा, इंडिया जीनोसाइड कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये तो कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना, आपकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट के बिना भारत में कोई आपके यहां पर बैठे हुए एलिमेंट्स अटैक को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे होगा कि हम डिनायल में चले जाएं। ये मैं हम अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान कैन बी अ स्टेट इन डिनायल, बट वी आर नॉट। वी आर वेरी अपफ्रंट एंड वी सी थिंग्स एज दे आर। So that is what I would say. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें ये ना पसंद हो कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो इंडिया जाएं और इंडिया के साथ किसी किस्म की बातचीत हो। वैसे तो जिस किस्म के स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिए थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हो या फिर डॉक्टर जयशंकर के बारे में, उसके ऊपर तो खैर इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी लोगों ने उनको काफी कुछ कहा कि गलत कहा है, उन्होंने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग रोकने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो भी एक रीजन हो सकता है? लेकिन आरजू, आप मुझे बहुत बेसिक सी बात बताएं ना, बात और घात दोनों एक साथ। चीनी तुम्हें पैसे देते हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।